बाजार की तो चाल सुस्त ही नजर आ रही है। हालांकि अभी जिस तरीके की हमने लास्ट कुछ आवर्स में हमने मार्केट को चलते हुए देखा है, ओवरऑल आउटलुक हमने समझ लिया, लेकिन आपने कहा कि गधे घोड़े एक साथ नहीं चल सकते। आपका क्या सजेशन अपने क्लाइंट्स को बन रहा है? क्योंकि आपने कहा कि देखिए अभी हम स्मॉल मिड कैप्स की बात कर रहे हैं, वहां पर भी पोर्टफोलियो पूरे रेड पड़ रहा है, रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन भी उस तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। तो आइडेंटिफाई कैसे करें? आपका सजेशन क्या है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। और इसको समझने के लिए 15 साल निकल गए, अभी भी समझ ही रहे। एंड बट सही बताऊं, स्टॉक आइडेंटिफाई करने का मेरा तरीका क्या है। सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच हम यूज करते हैं। ये कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा थीम चल रहा है, हम्म। पहले वो आइडेंटिफाई करना है। जब वो आइडेंटिफाई हो जाए, उसके बाद उस सेक्टर का, उस थीम का 5-7 स्टॉक हम निकालते हैं हम्म। जो चल रहे होंगे। उसके बाद उसको आरएस मॉडल में देखते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा चल रहा है, कौन सा कम अच्छा चल रहा है, कौन सा कम चल रहा है, कौन सा चल ही नहीं रहा। राइट, उसको हम्म। रैंकिंग देते हैं 1, 2, 3, 4। जो टॉप हम्म। 2 या टॉप 3 होता है उसको हम रिकमेंडेड भी करते हैं अपने क्लाइंट को, वही हम अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं। हम्म। तो ये तरीका है, सिंपल सा तरीका है। पहले 2000 स्टॉक है, तो पहले इसको सेक्टर से डिवाइड कर लो सारे स्टॉक्स को। हम्म। तो आपको दिखेगा 25-30 सेक्टर आ गए। 25 सेक्टर में से आपको दिखेगा 5 या 6 सेक्टर चल रहे हैं, ये 7 सेक्टर चल हम्म। रहा है। वो पांच हम्म। छह सेक्टर से जब आप आइडेंटिफाई करोगे, तो मान लीजिए 6 सेक्टर है, 6 इंटू 10 कंपनीज है, तो 60 कंपनीज आपकी लिस्ट में आ गई। हम्म। 60 कंपनीज चल रही है, 60 कंपनीज को आप सेक्टर वाइज रैंकिंग करोगे तो आपके पास दो दो कंपनीज मिलेंगी, तो 12 स्टॉक निकल जाएंगे। अब वही 12 स्टॉक में हम्म। से घूम फिरा के हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी करंट मार्केट में देखिए तो किस थीम पे फोकस करें सर? अब आपके 15 इयर्स का या फिर जो कुछ भी आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, कुछ तो फायदा यहाँ पर आपसे लेकर के जाएंगे ही थोड़ा बहुत। आप किस थीम पर ज्यादा बुलिश है? अभी मैं ऑटो एंसिलरी में पैसा लगा रहा हूँ मैडम, अपने क्लाइंट्स के लिए भी वहीं लगा रहे हैं। हम्म। काफी दिनों से लगा के भी रखे हुए हैं। कई बार हमने बात भी की होगी। हम्म। केमिकल्स कुछ स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। फाइनेंस हम्म। सेक्टर में बार बार बोले जा रहा हूँ। फाइनेंस में आप देखो, फेडरल बैंक देखो मैम किस तरह से चल रहा हम्म। है। आप आरबीएल बैंक देखो, आज का करेक्शन छोड़ दो, आज के करेक्शन का 180 से हम्म। 200, 360, 370 हो गया। थोड़ा सा वीकली चार्ट में हम्म। देखेंगे तो आपको दिखेगा। जहां पर बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है, जी। आईसीसी बैंक नहीं चल रहा, एचडीएफसी बैंक नहीं चल रहा, आरबीएल बैंक देख लो आप। बंधन बैंक हम्म। अभी ब्रेकआउट दिया, हमने कुछ दिन पहले रिकमेंडेशन भी दी थी आपके यहाँ शायद। बंधन बैंक बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हम्म। अगर अगर मैं बात करूं एक और जो है होम लोन जो कंपनीज है, वहां पर अभी होम लोन कंपनीज में एक अच्छा खासा अप मूव आते हुए दिख रहा है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हमारा फेवरेट फेवरेट कंपनी है, वहां पर आप ध्यान दे सकते हैं हम्म। एग्जाम्पल के थ्रू। अभी कोई लेने का या हम्म। बेचने का मैं एग्जाम नहीं बता रहा हूँ, बट ये सारे अच्छे लग हम्म। रहे हैं। जो फाइनेंस हो गया, केमिकल्स हो गए, जैसे मैंने बताया, ऑटो एंसिलरी हो गए। अभी हम दूर रह रहे हैं मेटल से, अभी हम दूर रह रहे हैं आपका क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट से। अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ट्रेडिंग के लिए तो बात की है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए अभी हम्म। भी हम नहीं कर रहे। अब आईटी में थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट किया है, थोड़ा थोड़ा मैंने भी अपने क्लाइंट्स को और हमारे पोर्टफोलियो में 2-4% ऐड किया है। अभी पूरी तरह से ऐड नहीं हम्म। किया, बट लास्ट वीक और उसके पहले वीक में भी हमने बात की है। अब जाके आज से 1 महीने पहले पूछते तो आईटी हम नो 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 कर रहे थे, आज हम बोल रहे हैं हम्म। थोड़ा 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 थोड़ा। मे भी कल बोलेंगे बहुत हम्म। बहुत बहुत बहुत, पता नहीं। जी। पर अभी के लिए आईटी लग रहा है घूम रहा है, तो अभी पूरी तरह से तो रिस्क नहीं, बट थोड़ा थोड़ा ऐड करना स्टार्ट करना है आईटी में भी। तो मोटा मोटा यही सेक्टर है जहां पर मुझे हम्म। लगता है आने वाले 3-6 महीने में पैसा बनेगा। अच्छा, आपने ऑटो की बात करी है सर। मारुति सुजुकी को लेकर के अभी एक खबर निकल करके आई थी, ग्रैंड विटारा की एक्सचेंज में E20 कंपैटिबल व्हीकल प्रोवाइड कराने को लेकर के 45 डेज के अंदर। आपको लग रहा है कि इस खबर का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हमें मारुति सुजुकी पर फॉर अ शॉर्ट टर्म देखने को मिल सकता है, या फिर आपका आउटलुक क्या कहता है? खबर आ गई, मार्केट को पता है, और मार्केट नेगेटिव हम्म। नहीं है, मतलब नेगेटिव हम्म। नहीं लेगा। हम्म। करेक्ट। तो एक सिंपल सा जवाब है, मार्केट सब जानता है। मार्केट जब जान गया और हमें पता है तो मार्केट को पता है, मार्केट को पता है तो स्टॉक को पता हम्म। होना चाहिए। स्टॉक अगर हम्म। पॉजिटिव है तो इतना इम्पैक्ट नहीं है, तो ये चीज ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी मारुति के लिए। बट मैं एक चीज बताऊं, फ्रंट लाइन जो भी कंपनीज है उसमें मैं बुलिश नहीं हूँ। जी। चाहे वो मारुति हो, चाहे वो हम्म। एमएनएम हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो टीवीएस हो, चाहे वो हम्म। बजाज ऑटो, चाहे वो हीरो मोटो हो, इन सारे स्टॉक में मैं हम्म। बुलिश नहीं हूँ। मैं बुलिश हूँ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में, क्योंकि अभी यूके के साथ जो हम्म। डील हुआ है उसमें ऑटो एंसिलरी स्टॉक जो है उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। यूके के मार्केट उनको और कैप्चर करने में आसानी मिलेगी, क्योंकि जो उनका टैरिफ था वो शायद 40% से घट के अब 0% हो हम्म। गया।
तो उनको बहुत फायदा ठीक है। मिलेगा, वहां पर आप देखेंगे तो आपको पैसा बन सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक और सवाल सर टेक महिंद्रा को लेकर के मैं आपसे जानना चाहूंगी। अभी हमने कल जो मार्केट क्लोजिंग के बाद इनके रिजल्ट्स आते हुए देखे हैं, रिजल्ट्स इंप्रेसिव हैं, और उसके बाद जो है अगर हम देखें स्टॉक में बढ़त भी आते हुए नजर आई है। आज भी अगर हम देखें टेक महिंद्रा 1580 के लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है, 4.5% कैपसाइट के साथ में। आपका व्यू टेकएम पर क्या रहेगा? बहुत ही बेहतरीन लग रहा है चार्ट पैटर्न, रिजल्ट भी का हम्म। इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अच्छा ही था, तो मेरे हिसाब से इस पे बने रहना चाहिए। एक रेजिस्टेंस है जहां 1580 1590 के बीच में, जहां पर ये खड़ा है, एक बार ये निकलेगा तो मुझे हम्म। लगता है 1680 से लेकर 1720 तक मूव आ सकता है, तो बने रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, अब क्योंकि वीकेंड है तो व्यूअर्स को ज्यादा इंतजार करवाएंगे नहीं हम उनके सवालों के जवाब देने के लिए। अनूप तिवारी जी का सवाल ले लेते हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि पिछली बार आपने एक समस्या का समाधान दिया था इस शेयर के थ्रू। पीपीएपी, पाप ऑटोमोटिव 345 के भाव पर इन्होंने बाय किया हुआ है। सर आगे की स्ट्रेटेजी समझना चाह रहे हैं आपसे। ऊपर के लेवल से अच्छा सा करेक्शन हो चुका है स्टॉक पे। हम्म। मैंने ऑटो एंसिलरी के हिसाब से स्टॉक दिया, बट ऊपर के लेवल से 380 गया था, हमने 340 हम्म। में दिया था, बट 380 जा चुका था, जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया था उसी दिन ही। बट ठीक है, इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, मेरे हिसाब से इसको हम्म। होल्ड करा जा सकता है। 280 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां पर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। जिस दिन मैंने पाप दिया था उस दिन स्टॉप लॉस भी दिया था 320 का, वो लग चुका है। हम्म। अगर किसी ने अगर नहीं लगाया, टारगेट भी नहीं लगाया, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, तो बोलना मुश्किल है। 340 345 में बात की है, 380 तक गया है, 296 चल रहा है, तो प्लीज हम्म। इतना अच्छा ऊपर जाए, एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा ले। नहीं लगा रहे तो हम्म। आप 280 का होल्ड करें, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। चलिए ठीक है, विक्की जी आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि ग्रेट वीकेंड अहेड, सब दिख रहा है हरा हरा जब से लिया है JSW इंफ्रा। ठीक है। 911 शेयर है इनके पास में, 287 की प्राइस पर। सर कह रहे हैं कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही अपने पोजीशन को होल्ड कर लेंगे, लेकिन आप अपना आउटलुक इस पर जरूर शेयर कीजिए सर। आगे के लिए क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं जेडब्ल्यू JSW इनका इंफ्रा में? कई बार बात की है, मैंने बोला हम्म। है जेडब्ल्यू इन्फ्रा इसको होल्ड रखें। एक बार 360 निकलने के बाद 430 470 और 510 के टारगेट हैं हमारे, तो बने रह सकते हैं मेरे हिसाब से। अभी तो इस पे बने रहना ही सही रहेगा। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा अगला सवाल बीडीएल को लेकर के आया है। 1256 पर चल रहा है, आधे % की गिरावट के साथ में। इनका सवाल है बाइंग प्राइस है सर 1331 की, तो इसमें क्या इनको एवरेज करना चाहिए या फिर नहीं? एवरेज ना करें, आपका भाव आ जाए तो निकल जाने की कोशिश करें। चार्ट अगर ध्यान से देखेंगे तो डाउन डाउन ट्रेंड में है ये स्टॉक, अप ट्रेंड में नहीं है। कभी कभी बाउंस बैक हम्म। आ जाता है, जब डिफेंस स्टॉक चलने लगे तो एक बार के लिए बाउंस बैक आता है, हम्म। वापिस से टूट जाता है। तो चाहे वो बीडीएल हम्म। हो, चाहे वो मैचडॉक हो, चाहे वो एचएल हो, इन सारे स्टॉक में ट्रेडिंग करना भी रिस्क हाई रिस्क बेट है, क्योंकि आप विन के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, ये चल नहीं रहा हम्म। उसके अगेंस्ट में एक दिन के आप मूव में आप ट्रेड कर रहे हो, वो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, इसको अवॉइड करें। ठीक है। इसके अलावा सर इनके पास है नेलकास्ट 140 के भाव पर। अभी अगर हम देखें नेलकास्ट का चार्ट 128 पर चल रहा है, 3.31% की डाउन साइड के साथ में। इसमें क्या राय रहेगी आपकी? ये चार्ट खराब हो रहा है मैडम। अगर आप क्लोजिंग 125 के नीचे हो जाए, जो 200 डे मूविंग एवरेज जिसको मैं बोलता हूँ हमेशा, हम्म। उसके नीचे हो जाएगा। 127 इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। 125 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाए और उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, तो एक नया जी। लेवल खुल जाएगा जो 110 और 105 तक स्टॉक को लेकर आ सकता है। तो आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, मेरे हिसाब से हाई रिस्क बेट होगा अगर आप रख रहे हो। 120 125 के बीच में स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले मेरे हिसाब से। ठीक है।